अगर इंडिया गठबंधन बिहार में जीतता है तो क्या कन्हैया कुमार भी सीएम बन सकते हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि देश भर में कांग्रेस अपने युवा नेताओं को आगे बढ़ा रही है और बिहार के अंदर भी कन्हैया कुमार को जो जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरह से वो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि बिहार में इस बार कांग्रेस कुछ तो बड़ा करने जा रही है। और कांग्रेस ने जिस तरह से पूरी एक टीम बनाई है, जिसमें सचिन पायलट को प्रचार के लिए रखा है, अशोक गहलोत को भी रखा है, इसके अलावा कई राज्यों के सीएमओ को प्रचार के लिए बिहार में भेजने की बात कही गई है। इसमें हिमाचल के सीएम को भी जो है बिहार के अंदर प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो कर्नाटक का सीएम है सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार, वो भी बिहार में प्रचार करेंगे। यानी ये पहली बार देखा जा रहा है। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ, वो भी प्रचार करेंगे। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी प्रचार करेंगे। ये पहली बार कांग्रेस के अंदर देखा जा रहा है कि पूरी की पूरी टीम अब वो बिहार के अंदर उतारने जा रही है। इससे पहले ये सिर्फ बीजेपी के अंदर देखा जाता था कि छोटे छोटे चुनावों में वो अपने बड़े बड़े नेताओं को उतार देते थे, लेकिन कांग्रेस कभी भी छोटे चुनावों में या राज्यों के चुनावों में इतने बड़े नेताओं को नहीं उतारती थी। लेकिन इस बार अब राहुल गांधी ने कमान संभाल दी है और न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि जहां जहां भी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही थी, जहां जहां कांग्रेस के संगठन कमजोर थे, अब उनको मजबूत करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अपने कंधों पर ले ली है। और आपने देखा होगा कि जो गुटबाजी लंबे समय से सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में चल रही थी, वो गुटबाजी खत्म करवा दी। अब राजस्थान में कांग्रेस एकजुट हो गई है। वहीं हरियाणा के अंदर अब राहुल गांधी सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में भी गुटबाजी चल रही है और गुटबाजी की वजह से ही हार का सामना करना पड़ा था। हर एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत हो रही थी, लेकिन अचानक से यहां पर बीजेपी बाजी मार जाती है और बड़ा नुकसान 10 सालों बाद भी सत्ता में वापसी कांग्रेस नहीं कर पाती है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा दोनों सीएम पद के लिए लड़ रहे थे और वही गुटबाजी अभी भी देखने को मिल रही है। और अभी तक राजस्थान के अंदर नेता प्रतिपक्ष का ऐलान किया नहीं गया है कि आखिर कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं वो नेता प्रतिपक्ष बने, जबकि कुमारी सैलजा चाहती हैं कि उनका ही कोई समर्थित विधायक जो है वो नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन गुटबाजी के चलते कांग्रेस आलाकमान भी अब तक फैसला नहीं ले पाया है। लेकिन अब राहुल गांधी ने कमान संभाली है और राहुल गांधी आर पार का फैसला करने के लिए उतरे हैं और वो ये पहले भी साफ कर चुके हैं, अगर कोई हमसे आंख से आंख मिलाता है या गुटबाजी अभी भी करता है तो फिर उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और इसके अलावा ये बात राहुल गांधी ने गुजरात में भी कही थी और गुजरात की कमान भी राहुल गांधी ने खुद संभाल ली है, क्योंकि पिछले चुनावों में बड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को हुआ, जबकि उससे पहले चुनावों में कांग्रेस के पास में 99 सीटें थी, जबकि बीजेपी के पास में 110 सीटें थी। यानी डिफरेंस मामूली था। लेकिन अगले ही चुनाव में समीकरण उल्टे पड़ गए, कांग्रेस के पास में सीटें घट गई और बीजेपी ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल किया। और उसके बाद में कई नेता कांग्रेस के वो बीजेपी में शामिल हो गए और तभी से राहुल गांधी की नजर गुजरात पर भी बनी हुई है और गुजरात में भी वो अब प्रचार कर रहे हैं। तो बात हम बिहार की कर रहे थे, क्योंकि इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन के तहत ही यहाँ पर चुनाव राहुल गांधी बिहार में लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के साथ में गठबंधन है, आरजेडी मजबूत स्थिति में है, स्थानीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और पहले भी ये दोनों चुनाव जो है साथ गठबंधन में लड़ते रहे हैं, क्योंकि इनका मेन दुश्मन अगर कोई है तो वो बीजेपी है। तो बीजेपी से निपटने के लिए साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ना जरूरी है। अगर चुनाव कांग्रेस अकेले दम पर लड़ती है, आरजेडी अकेले दम पर लड़ती है, तो बीजेपी को फायदा मिलेगा सीधे सीधे तौर पर और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से बात करें तो बिहार में लालू यादव ने यहाँ पर तेजस्वी यादव का चेहरा घोषित कर रखा है कि वही सीएम बनेंगे और इंडिया गठबंधन में, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस पर सहमति नहीं जताई है कि सीएम कौन बनेगा, तेजस्वी यादव बनेंगे या फिर कन्हैया कुमार बन सकते हैं। और जिस तरह से युवाओं को आगे वो बढ़ा रहे हैं और राजस्थान में कह चुके हैं सचिन पायलट ही आने वाले समय में सीएम चेहरा होंगे, तो उसी तर्ज पर कहा यह जा रहा है कि सचिन पायलट और कन्हैया कुमार की भी एक अच्छी दोस्ती है। तो क्या राहुल गांधी सचिन पायलट के बाद में कन्हैया कुमार पर भरोसा जताने जा रहे हैं और क्या सीएम फेस कन्हैया कुमार बिहार के अंदर हो सकते हैं? और अगर सीएम नहीं
तो कम से कम डिप्टी सीएम तो जरूर बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि अब हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हम बाहर से समर्थन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। हमारी बहुत जो है वो लुटिया डुबो दी, सारी क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को खा लिया।